नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मुद्गल मैम की कक्षा में। और आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 का पाठ विष्णु खरे। विष्णु जी की एक कम कविता हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम उनकी दूसरी कविता पर चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है सत्य। तो आइए देखते हैं, वाचन करते हैं। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। सत्य शायद जानना चाहता है कि हम उसके पीछे कितनी दूर तक जा सकते हैं। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है और हम कहते हैं कि रुको, यह हम हैं। जैसे धर्मराज को बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चयी। तो यह कविता सत्य, इस कविता में कवि ने हमें सत्य के बारे में बताया है और किस कहानी के माध्यम से बताया है। यह एक महाभारत का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है कि जब स्वामी विदुर जो थे वो कुंती नंदन युधिष्ठिर के पूछने पर जंगलों में भाग गए थे और युधिष्ठिर उनका पीछा करते हुए भागे थे। तो इस कथा के माध्यम से कवि ने हमको सत्य के विषय में बताना चाहा है कि सत्य जो है वो कभी भी दिखाई नहीं देता। सत्य जो है उसको महसूस किया जा सकता है, वो हमारी आत्मा के अंदर होता है, हम उसे देख नहीं सकते। कवि कहते हैं जब हम सत्य को पुकारते हैं, जब भी कभी हम सत्य को पुकारते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमसे और दूर हटता हुआ चला गया है, वो हमसे परे हो जाता है, हमसे दूर हट जाता है। किस प्रकार? जिस प्रकार से जब युधिष्ठिर ने विदुर से पूछा था और विदुर घने जंगलों की तरफ भाग गए थे। युधिष्ठिर उनको आवाज़ लगाते हुए, गुहारना यानी कि आवाज़ लगाना, युधिष्ठिर उनको गुहार लगाते हुए, आवाज़ लगाते हुए उनके पीछे पीछे घने जंगलों में भागे थे। इसी तरह से हम साधारण मनुष्यों के साथ भी होता है कि जब हम सत्य को पुकारते हैं तो सत्य हमसे दूर होता चला जाता है। क्यों दूर हो जाता है सत्य हमसे? इसलिए कि शायद वो जानना चाहता है, वो हमारी परीक्षा लेना चाहता है कि हम उसके पीछे कितनी दूर तक जा सकते हैं, अर्थात हम सत्य पर कितनी देर तक कायम रह सकते हैं, हम सत्य को हमने अपनी आत्मा में कितना ग्रहण किया है, हम सच बात पर कब तक टिके रह सकते हैं, कितने ही कष्ट सहने के बाद भी हम सत्य पर ही टिके रहें। शायद सत्य ये हमारी परीक्षा लेना चाहता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि सत्य को प्राप्त करना आसान नहीं होता, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर सत्य प्राप्त होता है। तो सत्य शायद हमारी परीक्षा लेना चाहता है कि हम उसके पीछे कितनी दूर तक जा सकते हैं, अर्थात हम वास्तव में कितनी देर तक टिके रह सकते हैं अपनी बात पर, अपने सच पर। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है और हम कहते ही रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। कभी कहते हैं कि कभी तो हमें ऐसा लगता है कि जो सामने दिख रहा है वही सत्य है, परंतु कभी ऐसा लगता है कि नहीं, यह सत्य नहीं है, सत्य तो छिपा हुआ है, अर्थात इस बात के पीछे कोई और बात है, वो सच है। तो इसी तरह से हमारे साथ भी होता है कि कभी तो हमको लगता है कि सत्य, हमें जो सामने दिख रहा है वही सत्य है, परंतु कभी सत्य हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है, अर्थात वो हमें दिखाई नहीं देता, वो भाग जाता है हमारे सामने से, जैसे कि विदुर भाग गए थे और हम उसको रोकते ही रह जाते हैं कि अभी रुको, ये हम हैं, हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं, हम तुम्हें पकड़ना चाहते हैं। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। जिस तरह से
युधिष्ठिर उनके पीछे पीछे भाग रहे थे, विदुर आगे आगे भाग रहे थे और युधिष्ठिर उनको आवाज़ लगा रहे थे, बार बार रोकने का प्रयास कर रहे थे कि हे स्वामी, हे काका विदुर, ठहरिए तो सही, यह मैं हूँ आपका प्रिय कुंती का पुत्र युधिष्ठिर, आप मेरे स्वामी हैं। परंतु वो नहीं ठिठकते, जरा सा रुकते भी नहीं, लगातार भागते ही चले जाते हैं। इसी तरह से जब हम सत्य को पुकारते हैं तो सत्य भी रुकता नहीं है, वह हमसे परे हटता चला जाता है, आगे आगे दौड़ता चला जाता है और हम उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य। तो यदि हम भी युधिष्ठिर के जैसा संकल्प प्राप्त कर लेते हैं, युधिष्ठिर ने संकल्प किया हुआ था कि वे जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेंगे, सदैव सत्य का आचरण करेंगे, तो यदि हम भी युधिष्ठिर जैसे दृढ़ संकल्पी हो जाते हैं तो सच में ही सत्य रुक जाता है हमारा साथ देने के लिए, हम में उतरने के लिए, हमें तपकर सोना बनाने के लिए सत्य भी रुक जाता है। लेकिन कुछ बोलता नहीं है वह केवल पलटकर खड़ा ही रह जाता है। जिस तरह से एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति खड़ा होता है उसी तरह से। तो बच्चों, कविता आपको अच्छी लगी होगी। यह इसका प्रथम भाग है। हमने देखा कि महाभारत की कहानी के माध्यम से कवि ने हमको सत्य के प्रति जागरूक किया है, सत्य को पाने का, सत्य के प्रति संकल्पित होने का। ये हम इस कविता से सीख सकते हैं कि हमें वास्तव में आज के समय में सत्य जो है वो कहीं भी दिखाई देने वाला नहीं है, तो हमें स्वयं ही सत्य के प्रति लगन लगानी पड़ेगी, संकल्प करना पड़ेगा कि हाँ, हम सत्य का आचरण करेंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह महाभारत के समय में युधिष्ठिर ने किया था। ऐसा नहीं है कि उस समय में झूठ बोलने वाले लोग नहीं थे, या असत्य का आचरण करने वाले लोग नहीं थे, या दुष्कर्म करने वाले नहीं थे, लेकिन युधिष्ठिर जैसे लोग भी थे जो सदैव सत्य पर टिके रहते थे, जो सदैव धर्म का आचरण करते थे। तो यही कवि हमें समझाना चाहते हैं कि समय चाहे कैसा भी चल रहा हो, लेकिन व्यक्ति को अपनी आत्मा की आवाज़ हमेशा सुननी चाहिए, क्योंकि आत्मा की आवाज़ ही सत्य की आवाज़ होती है। विशेष यदि देखें तो कवि ने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। पूरी कविता खड़ी बोली हिंदी में है और तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया है। कहीं कहीं तत्सम शब्द आए हैं। मुक्त छंद की ये कविता है। आशा करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगला भाग अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।